यूक्रेन युद्ध में रूस के सहयोगी वेगनर ग्रुप की बगावत से पुतिन के लिए अचानक मुश्किल खड़ी हो गई है। कौन है वेगनर ग्रुप जिसने रूस की नाक में दम कर रखा है? वेगनर ग्रुप आधिकारिक तौर पर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी अर्थात पीएमसी वेगनर के रूप में जाना जाता है। यह एक रूसी अर्धसैनिक संगठन है जिस पर रूस का कोई भी नियम और कानून लागू नहीं होता। इसे 2014 में क्रीमिया युद्ध के समय बनाया गया था। वेगनर ग्रुप क्रीमिया पर कब्जे के बाद यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र में अलगाववादी समूहों को हथियार देने और संगठित करने के काम में लग गया था, ताकि बाद में इन क्षेत्रों में भी विद्रोह भड़काकर इन्हें रूस में शामिल किया जा सके। इसका लाभ हाल के रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को मिला भी और यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर हाल में रूस का कब्जा हो गया है। इस संगठन को साल 2014 में यूक्रेन से संघर्ष के दौरान पहली बार पहचान मिली जब रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा किया था। इन लड़ाकों ने सबसे पहले सीरिया युद्ध में खुद को दुर्जेय लड़ाकू बल के रूप में स्थापित किया था और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को सीरिया में राष्ट्रपति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रूस को फायदा पहुंचाने वाले मिशन में इस ग्रुप ने पूरे अफ्रीका में लड़ाई लड़ी है। इनमें माली, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और सूडान आदि शामिल हैं तथा वहां रूस के हितों की इन्होंने रक्षा भी की है। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात में हम लोग जानेंगे कि हाल में रूस की गुप्त सैन्य संगठन वेगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ विद्रोह क्यों किया, इन विद्रोहियों को रूस के नागरिकों का कितना सहयोग था और कैसे बेलारूस के राष्ट्रपति ने इनके विद्रोह को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले कुछ समय से वेगनर ग्रुप के प्रमुख प्रिगोजिन और रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु तथा रूस के प्रमुख जनरल वालेरी गैरोसिमोवा के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। प्रिगोजिन ने रूसी सेना पर अक्षमता का आरोप लगाया और रूसी सेना के शीर्ष जनरलों पर उनके लड़ाकों को गोला बारूद और अन्य आपूर्ति से वंचित करने का आरोप भी लगाया। इन आरोपों के साथ प्रिगोजिन ने सार्वजनिक अभियान भी चलाया तथा वेगनर लड़ाकों के दर्जनों शव के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड कर रूस के नागरिकों को भेजा गया। इसके बाद वेगनर समूह के मुखिया येवनेगी प्रिगोजिन ने संदेश जारी कर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तख्ता पलट का भी ऐलान कर दिया था। इसके विपरीत रूसी रक्षा विभाग ने भी प्रिगोजिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। इन विवादों के साथ अचानक वेगनर समूह के लड़ाकों ने दक्षिण रूस के शहर रोस्तोव-ऑन-डोन पर भी कब्जा कर लिया और राजधानी मॉस्को की ओर चल दिए। इन विद्रोहियों को आम नागरिकों का सहयोग भी मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि रूस में नागरिक विद्रोह हो सकता है और तख्ता पलट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस आपात स्थिति में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने विद्रोही नेता येवनेगी प्रिगोजिन से विद्रोह रोकने के लिए बातचीत की और रूस पर आए इस बड़े संकट के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रपति पुतिन ने भी वेगनर नेता को बेलारूस की यात्रा करने देने और उनके और विद्रोह में शामिल विद्रोहियों के खिलाफ आपराधिक आरोप हटाने की गारंटी दी। इसके बाद विद्रोही नेता प्रिगोजिन ने टेलीग्राम पर एक ऑडियो संदेश में शनिवार देर रात खून खराबा रोकने और अपनी सेना की वापसी की घोषणा कर दी। हालांकि इस विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रूस में भी अब राष्ट्रपति पुतिन को चुनौती मिल रही है। साथ ही पहली बार राष्ट्रपति पुतिन अपने किसी घोषणा से पीछे हटे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले विद्रोहियों को कुचलने की धमकी दी थी और बाद में उन्हें समझौता करना पड़ा। इस विद्रोह को यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने भी एक मौका के तौर पर देखा था, लेकिन पुतिन ने जल्द ही इस विद्रोह को शांत कर पश्चिमी देशों के ख्वाब को भी चकनाचूर कर दिया। निकट भविष्य में अब रूस द्वारा किसी बड़े घोषणा की उम्मीद की जा सकती है ताकि वहां विद्रोह की किसी भी संभावना को रद्द किया जा सके। नमस्कार, ऐसे ही रोचक पहल को देखने के लिए निर्माण आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्माण आईएएस के इस पहल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।